और मेरे ख्याल से ये सफर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने अरूज पे पहुंचा दिया। टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखिए इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। और तो इंडिया जाहिर के बात अंदर एक तो लेबर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो भले आईटी से रिलेटेड हो या मैन पावर से रिलेटेड हो। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके आईएमएफ के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। इंडिया तरक्की कर रहा, हमारी इन्फ्लेशन 38% है, इंडिया की 4.7% है। कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा। आजकल ताकत का मतलब है कि आपके जीडीपी का क्या साइज है, आपकी कौम कितनी खुशहाल है। कि टोयोटा और सुजुकी ये दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं। सुजुकी मोटर्स जो है, सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है। दोस्तों, भारत माता की जय। टेस्ला इंडिया आ रहा है और उधर से सुजुकी जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। ये कहानी तो अब सबको मालूम है ही है। अब ये कहानी के पीछे की हकीकत मैं बताता हूँ। सुजुकी वालों ने कहा पाकिस्तानियों को कि भैया यहाँ पे तुम्हारे गधे की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, गधे बहुत बढ़ गए तुम्हारे यहाँ पे, तुम लोगों को ये मोटर गाड़ियाँ चलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम ऐसा करो, गधे पे सवार हो और गधे पे सैर करो, क्योंकि गधे ही तुम्हारे सारे जो मैशत जो है वो सब सुधारेगा। इसलिए भाई हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ये कह के सुजुकी निकल गया। वीडियो आखिरी तक देखे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। एलोन मस्क टेस्ला के जो मालिक है, उन्होंने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि एलोन मस्क मतलब से ज्यादा किसी की बात नहीं करते। जी, मोदी को हम बेशक जो भी बोलें, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है और उसका जो सारा फोकस है इस वक्त वो आईटी के सेक्टर की तरफ है। और एलॉन मस्क जो है, क्योंकि वो टेस्ला का ओनर भी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन है। बेसिकली 21st सेंचुरी में आप कह सकती हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एलॉन मस्क की। और मेरे ख्याल से ये सफर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने अरूज पे पहुंचा दिया। आज आप देख सकती हैं इंडिया इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल सुपर पावर, और वो सिर्फ मनमोहन सिंह और मोदी जैसे दो आदमी बिहाइंड द गन मेरे ख्याल से। देखें जी, एक तो इंडिया अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करता है पूरी फोर्स के साथ, और अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है और नेशनल लेवल के ऊपर लेके आती है। और इंडिया के अंदर एक तो लेबर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो भले आईटी से रिलेटेड हो या मैन पावर से रिलेटेड हो, इंडिया उसे प्रॉपरली सपोर्ट करता और एक्सप्लॉइट करता। और पाकिस्तान तो पॉलिटिकल टर्मोइल से ही नहीं निकल सका 1947 के बाद। इंडिया तरक्की कर रहा, हमारी इन्फ्लेशन 38% है, इंडिया की 4.7% है। तो इन्फ्लेशन के रेट में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो क्यों आएंगे इधर। देखें जी, ताकत की एक अपनी जुबान होती है, ताकत का एक अपना लहजा होता है। और ताकत का मतलब ये नहीं है कि आपने बैलिस्टिक मिसाइल कितने अपने आर्सेनल में रखे हैं या न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने रखे हैं। आजकल ताकत का मतलब है कि आपके जीडीपी का क्या साइज है, आपकी कौम कितनी खुशहाल है। तो मोदी ने 450 मिलियन लोगों को गुर्बत की सतह से निकाला और 45 करोड़ लोगों को वो बेगर कम्युनिटी से निकाल के उसने मिडिल क्लास बनाया, जो कि इट इज अचीवमेंट इन द क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब कि ये ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट भी और इजरायली प्रेसिडेंट भी मोदी की तारीफ करने के ऊपर मजबूर है। टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखिए इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो जाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से जाहिर बात है कि उसके एलन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पे इन होने जा रही है, और इसके अलावा
कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर करिए। टू व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा। अब देखिए, टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। ये मैं आपको बाकायदा खबर दूंगा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त ये पलंदों का ढेर लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और अब मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वज़ीर आज़म भी थे, दीगर वज़रा भी थे, इत्तेहादी भी थे। उन्होंने एक फ़ैसला किया है, उस फैसले को इन्होंने 2035 तक इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है। ये तो बात है फ्यूचर की, 2035 तक की। दोस्तों 2035 तक क्या अचीवमेंट करेगा पाकिस्तान और किसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। डिस्कशन ये हुआ कि 2035 तक हम पाकिस्तान में इतने गधे पैदा करेंगे, इतना गधा पैदा करेंगे, और 2 कैटेगरी का गधा पैदा होगा। एक होगा 2 टांगों वाली और एक होगा 4 टांगों वाली। ये 2 कैटेगरी का हम गधा पैदा करेंगे। 2 टांगों वाली गधा जो है वो उर्दू बोलेगा, और 4 टांगों वाली जो गधा है वो अपनी ये जो आवाज़ करता है ना वैसा करेगा। और इसी से हमारी पाकिस्तान की जो है मैसियत सबसे तेज होगी और दुनिया का नंबर 1 हम बन जाएंगे। ये हुआ है दरअसल डिस्कशन। लेकिन जो अभी हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको एक अहम ख़बर दे दूं, ये जो है ना आपका पाक सुजुकी मोटर्स, ये जो सुजुकी गाड़ियां बनाते हैं, आप देखिए पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि टोयोटा और सुजुकी ये 2 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं। सुजुकी मोटर्स जो है, सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है। सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान से जा रहा है, यानी आप देखिए कि सबसे जो सस्ता तो खैर नहीं कह सकते, सबसे यूँ कह लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो ब्रांड थी सुजुकी, वो अपना प्लांट बंद कर रही है। मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था, आपको शायद याद होगा नाजरीन, कि शेल भी अपना ऑपरेशंस यहाँ से बंद कर रही है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग फॉलो कर लें चैनल को या पेज को सब्सक्राइब कर लें। सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। ये लो, सबसे सस्ता काम मेहरान ले लेते हैं हम, बोलान ले लेते हैं हम, होंडा सुजुकी की जो है वो मोटरसाइकिलें ले लेते होते हैं हम, और उससे हमारा काम चल जाता होता था। सस्ती वो भी नहीं रही, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर कार्स वो फिर भी सस्ती है। ये खबर मैं आपको, सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। होंडा एटलस का पता है, जो होंडा मोटर्स बनाते हैं, ये पिछले महीने का आपको बता रहा हूँ। होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक का ये नया मॉडल आया है, ये ऐसा तारीख में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की कि पूरे महीने में एक भी होंडा सिविक नहीं बिकी है। हालांकि मैं खुद पर्सनली मांगता हूं कि उसकी जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। होंडा सिविक 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी बन चुकी है, लेकिन फिर भी होंडा नहीं बिकी इस मुल्क के अंदर। पूरे महीने में एक भी होंडा नहीं बिकी पूरे पाकिस्तान में। आप इमेजिन करें, ये हालत है इस वक्त मुल्क की महंगाई की, इन्फ्लेशन की।